वो एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू रहेगा, सिर्फ अकेले एक किसान के लिए नहीं, बाकी के और भी किसानों के लिए। जैसे मैं अगर ये प्रोपोगेट करता हूँ तो मेरे साथ साथ बहुत सारे किसान इसको लगाएं, क्योंकि गुंजाइश और संभावनाएं अपार हैं, जगह स्पेस बहुत है, खाली इंडिया नहीं है, पूरा विश्व है। फिर इसका ये जो सीड है ये आप बाहर निकाल देंगे, ये ऐसे निकल जाता है आसानी से। अब ये खाने वाला है। अब इसका स्वाद आप बताएंगे खा के कि आपको कैसा लगा। दिखाइए। हाँ, ये भैया ये कौन से वैरायटी का है? ये कहाँ से लेके आए थे? ये काट के देखते हैं और आप स्वाद एक बार बताएं कि कैसा है। ठीक है, वैसा ही है जैसे दुकान से खरीदते हैं। अच्छा, मैं हमेशा कहता भी हूँ कि खेती करने के लिए जमीन की जरूरत नहीं है। तो छत्तीसगढ़ में संभावनाएं हैं, जमीन की जरूरत नहीं है, जज्बे की जरूरत है ना। नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश अवसर। इस वीडियो पर हम एक ऐसे फल के पौधे के सम्मुख खड़े हैं जिसके कारण साउथ अमेरिका में और मैक्सिको पे डाका पड़ जाता है। किसान को हथियार रखने पड़ते हैं उस फल के हिफाजत के लिए। समझ सकते हैं आप, इतना महंगा फल है। और उस फल का नाम क्या भैया? एवोकाडो उसको बोलते हैं। अच्छा, और उसी के साथ एक और फल है जो हिंदुस्तान के बर्फीले क्षेत्रों पे यानी कि ठंडे क्षेत्रों पर होता है, और उसको कहते हैं सेब। सेब जो है हिमाचल और कश्मीर पे होता है, लेकिन ये दोनों फल जो हैं अमेरिका के और हिमाचल के जो फल हैं, हम आपको छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से 15 किलोमीटर की दूरी पर मुजगाहन गांव है और वहां पे अशोक वाटिका है, और ये जो फार्म है भैया कबीर चंद्राकर जी का है, वहां से हम आपको दिखाने जा रहे हैं। और ये फला हुआ है, ये फल भी दिखाएंगे और आज के डेट पे ये फल का रेट क्या है ये भी समझाएंगे। नमस्कार भैया। नमस्ते भैया, नमस्ते नमस्ते। और कितना पेड़ है इसका? अभी तो 2 ही पेड़ लगाया था मैंने ट्रायल में। हाँ। एक फला हुआ है, मतलब एक इसमें 2 वैरायटी होती है मूलतः। एक ब्लैक होता है, थोड़ा पर्पल ब्लैक, हास वैरायटी बोलते हैं, सबसे प्रचलित प्रसिद्ध वही है। हाँ। और सबसे महंगा भी वही होता है। अच्छा। दूसरा एक ग्रीन स्किन का होता है, रीड बोलते हैं उसको। पिंकरटन, रीड, ऐसे बहुत सारे और वैरायटीज हैं। तो वो पिंकरटन मेरे ख्याल से ये वाला है ग्रीन जो अभी फला हुआ है। तो हास हमारा इस बार नहीं फला, लेकिन इसका ग्रोथ और इसका फ्रूटिंग आ गया है, और सेब का भी आया है, और सेब का भी साइज अच्छा खासा है। सेब का भी साइज अब ठीक आ गया है। ठीक आ गया है। तो पहले ये पेड़ को समझते चलते हैं और उसके बाद जो फल है वो दिखाएंगे और साथ में फिर सेब दिखाएंगे। हाँ भैया, ये पेड़ को जरा समझाइए। ये हास वैरायटी है, एवोकाडो का ग्राफ्टेड प्लांट है, ये उसका पौधा है। अभी इसकी उम्र 4 साल हो चुकी है। ग्रोथ इसका उसकी तुलना में कम है, ये थोड़ा स्लो ग्रोइंग है। दोनों का फर्टिगेशन तो आज साथ में ही है, एक ही जैसा देखभाल, इसका फर्टिगेशन, स्प्रेइंग सब एक जैसा ही होता है, लेकिन फिर भी इसका ग्रोथ उससे कंपैरेटिवली थोड़ा सा स्लो चल रहा है ये। अच्छा। और जो ग्रीन वाली वैरायटी है पिंकरटन, मेरे ख्याल से ये इससे दुगना साइज होगा, आप देखेंगे तो इस फर्क आप देखिए। ये मेरे अंदाज से 10 फीट के आसपास हाँ, होगा, तो 20 से 22 फीट के आसपास वाला वो लगभग जा रहा होगा। जी जी जी। ठीक है, तो ये है। अब फला ये वाला है ना। हाँ, अभी सबसे पहले फल को भी दिखाएंगे, लेकिन इसके फल के खासियत को डिटेल के साथ समझाइए। देखिए, सुपर फूड की कैटेगरी में ये आता है। डॉक्टरों का कहना है कि आपको अगर कार्डियोवैस्कुलर कोई डिजीज है, मतलब हार्ट से संबंधित कोई बीमारी है, तो सबसे अच्छा दवा ये है उनके हिसाब से खाने के लिए। मतलब सुपर फूड हो गया ये। तो ऐसे फूड जिसमें औषधिक गुण हो, तो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हो, उसको उस कैटेगरी में इस फल को रखा गया है। अच्छा। इसमें होता है फैट, वसा। और वो जो फैट है वो गुड फैट जो हमको चाहिए, वो वाला फैट है जिसको कंज्यूम करने से बाकी के फैट भी कटते हैं, ऐसा उनका कहना है डॉक्टरों का। तो इसलिए बहुत प्रसिद्ध है, बहुत प्रचलित है। और इसका सिर्फ फल नहीं बिकता। आप मतलब आप मेरे से रेट पूछेंगे, मैं अभी बता देता हूँ, आप लोग रेट गूगल कीजिए, मैं नहीं बताऊंगा। क्या लिखना है ये बताइए। गूगल में आप टाइप कीजिए एवोकाडो प्राइस। हाँ। एवोकाडो प्राइस, अरे या एवोकाडो करंट प्राइस, आपके शहर का नाम लिखिए, आपको पता चल जाएगा कि वहाँ कितने में मिल रहा है। मैं भी देख के दंग रह गया था वेबसाइट पे। तो अलग अलग जगह अलग अलग कीमत है। हाँ। लेकिन 200 से 500 रुपए प्रति फ्रूट के हिसाब से, एक फ्रूट के हिसाब से, फ्रूट का साइज अभी हम आपको दिखाते हैं, जी, है ना? तो वो कीमत लगभग अभी मार्केट में ये चल रहा है। हाँ। तो अगर इसका सिस्टमेटिक खेती होता है, प्रॉपर मतलब फार्मिंग की जाए, तो मेरे को लगता है कि बहुत संभावना है। और मैं 5 साल 4 साल इंतजार किया हूँ ये फ्रूटिंग आ जाए, तो फाइनली इस बार फ्रूटिंग दिखा। पिछली बार आप आए थे तो मैंने फ्लावरिंग है ऐसा आपको बताया था।
तो इस बार जैसे ही फ्रूट आया तो मैंने कहा कि आप जल्दी से आइए और कवर कीजिए। और ये भैया का ट्रायल वाला सेक्शन है। हाँ, ये ट्रायल सेक्शन और इसके अलावा 100 एकड़ पे जो अमरूद की खेती है, हाँ, वो हमने कमर्शियल फार्मिंग है वो। हाँ, ये रिसर्च वाला प्लॉट है। ये रिसर्च वाला प्लॉट है। अभी हम चलते हैं भैया फल के पास, और यही पे एक ठो फला था और ऊपर में भी बहुत सारे फले हैं। अभी ये जो करीब पे है, जो आराम से दिखाई दे, वो हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये बहुत शानदार फला है। हाँ, ये लगभग इसका साइज आ चुका है। हाँ। थोड़ा और ये बड़ा होगा, फिर ये रेडी टू हार्वेस्ट है। इसका देखिए, जो हास वेराइटी होता है, हाँ। मगरमच्छ का जैसे स्किन होता है ना, वैसा होता है। अच्छा। हास वेराइटी जो ब्लैक वाला होता है, हाँ। जो सबसे प्रचलित है। ये ग्रीन वेराइटी, ये थोड़ा सा स्मूथ होता है। अच्छा। उसके अंदर उसका जो पल्प है वो थोड़ा क्रीमी होगा। क्रीमी मतलब ऐसा मलाई जैसा होगा उसको अगर आप खोलेंगे तो। अच्छा। और स्वाद उसका स्मूथ रहेगा, थोड़ा फीका रहेगा। इसका स्वाद आपको जैसे मूंगफली खाते हैं या काजू खाते हैं तो थोड़ा क्रीमी सा मुंह में लगता है ना, नट का जो फ्लेवर आता है वैसा होता है ये। अच्छा। तो ये दोनों में फर्क है। तो अभी फिलहाल तो ये अगर ये अभी हम लोग मान लो जी ये अमेरिका ले जाके बेचें या मैक्सिको ले जाके बेचें, 500 में बिक जाएगा। मेरे ख्याल से ये यही रायपुर में बिक जाएगा 500 में। रायपुर में बिक जाएगा, रायपुर में 500 में बिक जाएगा। तो ये है 500 रुपये में बिक जाएगा अभी। और इस तरीके के कम से कम बहुत सारे फल लगे हैं, उधर भी लगे हैं, वो सामने, फिर ऊपर में भी 4-5 फल ऊपर पे भी है, और बहुत सारे फल अलग अलग जगह पे लगा हुआ है। लेकिन ये हरा है तो हरे में दब जा रहा है ना, हरा ही रहता है। हाँ, ये वाला ये वैरायटी जो है ये हरा ही रहेगा। ये लगभग मैच्योर है, जो अभी आप मेरे हाथ में फल देख रहे हैं, तो ऑलमोस्ट मैच्योर है। इतने साल से इसको कर रहे हैं, तो इसमें कोई बीमारी वगैरह आया, कैसे लगाए हैं इसको? अभी ऐसा कोई खास बीमारी तो दिखा नहीं है। हाँ। लेकिन ऑनलाइन में देख रहा था तो कुछ जो बेसिक है, मतलब स्टेम बोरर और ये सब बीमारियां इसमें आते हैं। इसको लगाया कैसे है? ग्राफ्टेड प्लांट था, नर्सरी नॉर्मल ला के नीचे गड्ढा करके उसमें वर्मी कंपोस्ट वो सब डाल के फिर उसके बाद नॉर्मल प्लांटेशन कर दिए थे हम लोग। रेस्ड बेड थोड़ा सा बनाना होता है, पानी का निकासी अच्छा होना चाहिए। जहाँ पे कहाँ से लाए थे? ये कलकत्ता से मैं मंगाया था। कलकत्ता से मंगाया? जी। ठीक है। कितना पड़ा था कलकत्ता से जब लाए थे? मेरे ख्याल से 600 या 700 रुपये था। हाँ। और अभी एक भाई साहब है भोपाल में, वो 3000 रुपये का एक प्लांट बेच रहे हैं। भोपाल में है, क्योंकि वो इजराइल से इंपोर्ट कर रहे हैं रूट स्टॉक वगैरह। अच्छा। तो एक बार उनसे भी मुझे मिलने जाना है। अच्छा। तो भोपाल में भी, और महाराष्ट्र में भी एक किसान है, अच्छा कर रहे हैं वो भी। अच्छा जी। तो अभी मतलब इंडिया में फार्मिंग शुरू है इसका। साउथ में बहुत जगह हो रहा है। हाँ। लेकिन सेंट्रल मेरे को लगता है कि छत्तीसगढ़ में, मैं जितने किसानों को जानता हूँ उसमें तो शायद अभी फला हुआ तो यही है। छत्तीसगढ़ में ये मात्र जो 2-3 पेड़ दिख रहे हैं वही पेड़ है। ऐसा मेरा मानना है जी। ठीक है। तो ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि है कि देश में भी ज़्यादा पेड़ नहीं है, तो छत्तीसगढ़ की आबादी 2.5 करोड़ से 3 करोड़ है, उसके बीच में छत्तीसगढ़ का किसान अगर 3 पेड़ लगा दिया है तो काफ़ी लगा दिया है ना भाई। मतलब हमारी हिस्सेदारी वहाँ पे है, और आगे चल के हम लोग बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो एटमॉस्फेयर है, जमीन है, वो सबसे बेस्ट जगहों में से है। बिल्कुल बिल्कुल। ये सबसे खुशी की बात यह है कि ये फल गया। मतलब लगा तो आप कोई भी पौधा सकते हैं, हाँ। फलना जरूरी है, फ्रूट का आना जरूरी है। एक बार इसका फ्रूट का क्वालिटी, शाइनिंग, सब कुछ मेरे को तो ठीक ही लग रहा है अभी तक तो। हाँ। तो मैं ये कोशिश करूंगा, एक बार अगर हास वैरायटी भी आ जाता तो और मज़ा आ जाएगा। लेकिन अभी के लिए तो इसको ही प्रोपोगेट करके मल्टीप्लाई करना है, कम से कम 2-4 एकड़ में इसको लगा के अब ट्रायल करना है। तो वो हम उधर सेब भी देखेंगे, लेकिन एक फल गिरा हुआ था वो हमने कटवाया है, वो भी दिखाएंगे भीतर से कैसे होता है। लेकिन एक चीज़ मुझे बताइए, जैसे बागवानी की अब बात चली है, अलग अलग फसलों को हम कवर करते रहते हैं, तो छत्तीसगढ़ के छत्तीसगढ़ियों को क्या कहना चाहेंगे कि छत्तीसगढ़ का जो एटमॉस्फेयर है और जो ज़मीन है उसके बारे में, कि कितनी संभावनाएं हैं छत्तीसगढ़ के पास बागवानी के लिए और कृषि के लिए? छत्तीसगढ़ का जो वातावरण है, इसमें आप देखिए कि इतना मज़ेदार है। अंबिकापुर, जशपुर की तरफ आप जाएंगे तो आपको लगभग हिमाचल जैसा माहौल यहाँ मिल जाएगा। तो वहाँ चाय के बागान बहुत अच्छे से हो सकते हैं, हो ही रहे हैं। लीची बहुत शानदार हो रहा है। हाँ। आपने बताया, आप देख के आए, नाशपाती हो रहा है। तो सारी जो कीवी, मेरे ख्याल से वहाँ संभावना है और हो ही रहा होगा पक्का। स्ट्रॉबेरी भी शानदार हो रहा है। हाँ। स्ट्रॉबेरी इनफैक्ट अब तो प्लेन्स में, यहाँ भी छत्तीसगढ़ में भी होने लगा है। यहीं रायपुर मैदानी इलाकों की बात कर रहा हूँ मैं। और अभी मैं ब्लूबेरी के लिए भी पंचगनी में एक है फार्मर, उनसे मिलना है। तो मुझे लगता है कि संभावनाएं तो अपार है। संभावनाएं अपार हैं। इच्छा शक्ति की बात है, मन में थोड़ा एक ठान के रखना पड़ेगा कि कुछ ना कुछ ट्रायल आप करते रहिए। मतलब जो भी किसान है, मुझे लगता है 2 पौधा कितना जगह लेगा या एक ही पौधा कितना ही जगह लेगा। और लेकिन अगर वो क्लिक कर जाता है, अगर वो एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू रहेगा, सिर्फ अकेले एक किसान के लिए नहीं, बाकी के और भी किसानों के लिए। जैसे मैं अगर ये प्रोपोगेट करता हूँ तो मेरे साथ साथ बहुत सारे किसान इसको लगाएं, क्योंकि गुंजाइश और संभावनाएं अपार हैं। जगह स्पेस बहुत है, खाली इंडिया नहीं है, पूरा विश्व है। आप ये भी सोचिए, मतलब
रायपुर का अपना कितना प्रोडक्शन कितना कंजप्शन होगा, उससे बहुत ज़्यादा कंजप्शन मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर में तो है ही है, चेन्नई में है ही है, पुणे में है ही है। इसके बाद यहाँ जब आप बेच के थक गए, आपको लगने लगा कि नहीं यार इससे भी और चाहिए, तो आप दुबई भेजिए, मलेशिया भेजिए, इंडोनेशिया भेजिए, कितनी सारी कंट्रीज हैं, कहीं भी जा सकता है। तो संभावनाएं हैं, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसीलिए कहा कि ये वाला फ्रूट आप खाएंगे तो आपको उतना मजा नहीं आएगा, क्योंकि फल का मतलब हम समझते हैं थोड़ा मिठास होए, हमारे यहाँ का जैसा स्वाद है, स्वाद का, हाँ, बचपन से जो खाते आए हैं, मिठास जरूरी है। हाँ, तो वो उसके हम लोग आदी हैं। अभी दिखा भाई, वो भैया काट के रखे, क्या नाम है जी? साहिल यदु। हाँ, साहिल यदु भाई काट के रखे। ये लो भैया, आप समझाओ। तो ये फल गिरा हुआ था, हाँ, अभी हम लोग आए थे, गिरा हुआ था, तो इसको नीचे से उठाए हैं। अभी ये पूरा मैच्योर नहीं है, बहुत छोटा सा है, ये इसका सीड है। और इसको जब खाते हैं तो एक मिनट चाकू दिखाओ। हाँ, इसको ना ये सीड को ऐसे स्कूप करके बाहर निकाल लेते हैं। ये ऐसे बाहर निकल जाता है। अभी इसमें तो लेयर बना नहीं है, अच्छा, क्रीम कलर, ये हल्का सा बस यहाँ ही दिख रहा है और थोड़ा खराब भी हो गया ये। तो अच्छा, खाते ये वाले सेक्शन को? हाँ, बस इसको, ये छिलका और इसके बीच का ये जो थोड़ा गुदा सा दिख रहा है ना, इतना ही खाते हैं। अच्छा, तो अभी तो बहुत छोटा फल है, ये इतना सा है, ये करीब 3 गुना और होगा। मतलब इसको कंपेयर इससे कंपेयर करते हैं, ये देखिए, इससे कंपेयर कर सकते हैं। आधा भी नहीं है, आधा भी 1/4 करीब है। इसके अंदर होगा गुदा। अच्छा, तो लेकिन थोड़ा और है ये मैच्योर होने में, एक आध अपन कोशिश करते हैं मैच्योर। देखिए तो मैच्योर वाला। तो ये भाई साहब अभी हम इसको दिखाने वाले थे तोड़ के, और ये भैया के साथ यहाँ काम करते हैं, और ये इस फल को अभी तोड़ रहे नहीं जी? तोड़ दिया, तोड़ दिया। ठीक है, हम तोड़ तोड़ रही भैया, अरे जी। यस, हाँ, अभी ले काट के दिखा इसको ना ऐसे काटना, पूरा मत दबाना, आधा बीज आएगा तो रुक जाना, गोल घुमा दो। और ऐसा लग रहा है ये अभी भी कच्चा है। कच्चा है ये? कच्चा है, कोई बात नहीं, आराम से हाथ बचा के। हाँ, हाँ, ये है, और ये अमरूद के जैसा ही है। हाँ, ये दिख तो वैसा रहा है, लेकिन इसको क्या निकालते हैं, क्या खाते हैं? देखिए, ये इसका बीज है। ये जो सेंटर में, ये असली में ना अभी रेडी नहीं है, मैच्योर नहीं है, क्योंकि हल्का सा ऐसा दबना चाहिए। अच्छा, तो मेरे ख्याल से तोड़ के इसको थोड़े दिन रखने से ये दबेगा। और फिर इसका ये जो सीड है, ये आप बाहर निकाल देंगे, ये ऐसे निकल जाता है आसानी से। ये रखो, है ना, सीड का ये लेयर बच गया। अब ये जो पोर्शन है इसको खाते हैं, इसको छिलका ऐसे निकाल करके, ये निकल गया है। हाँ, ये निकल गया। अब ये खाने वाला है। अब इसका स्वाद आप बताएंगे खा के कि आपको कैसा लगा। दिखाइए। हाँ, ये कैसे लागत में बताऊं? जैसे मीठा वाले हमारा थे। हाँ हाँ, है ना, मीठा वाला अमल कच्चा में खाते भी, कच्चा, कैरी जैसा। और तो अब लेकिन वो ज्यादा अच्छा रहता है इससे। आपका ये आपके सामने मैं भी ये पहली बार। अच्छा, आप भी पहली बार यहाँ ये इस फार्म का, मेरे पेड़ का। अच्छा, आपके ये पेड़ का पहला फल मई का है? हाँ, ये पहला आपसे भोग लगा है। अच्छा, चलो ठीक है। वैसा ही है ना? वैसा, उससे ज्यादा उसमें थोड़ा खट्टापन रहता है। ये थोड़ा मीठा है, हल्का सा मीठा, हल्का सा मीठा है। और लेकिन ये वैसा ही है जैसे मीठे वाले जो आम होते हैं। हाँ, और उसको गर्मी के दिनों पे अपन पका नहीं रहता और खा लेते हैं, कच्चा खाते हैं। हाँ, लेकिन वो थोड़ा खट्टा होता है, ये मीठा है। गुदा वैसे ही लग रहा है। ठीक है, ये जब पकता है तो कैसा होता है? ये जब पकेगा तो इसका ये जो पल्प का टेक्सचर है ना, ये बिल्कुल क्रीमी हो जाएगा। मतलब आप ऐसे चम्मच से इसको ऐसे निकालें, मलाई मक्खन के जैसा। इसका नाम बटर फ्रूट भी बोलते हैं, बटर। अच्छा, जैसे हमारे यहाँ सीताफल होता है उसका जैसा रहता है, लेकिन उसमें बीज रहता है, इसमें बीज नहीं है, बिना बीज का। हाँ, ये सीताफल है। हाँ, आम के तरीके से या जाम के तरीके से, वैसा ऐसा ही कह सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो ये है, और इसमें अंदर पे कोई बीज नहीं है। जो गुठली थी वो आपने, हाँ, गुठली तो बीच में, हाँ, बड़ा सा होता है। ठीक है, तो ये है। अभी हम देखते हैं भैया, ये सेब जो है इसको देख लेते हैं। ये भैया, ये कौन से वैरायटी का है? एना नाम है इस वैरायटी का, एना। अच्छा, ANA, एना। ठीक है, ये कहाँ से लेके आए थे ये पेड़? ये भी कलकत्ता से ही लाया था मैं। हाँ, और हॉट सेट वैरायटी है ये। अच्छा, मतलब गर्मियों में फल सकने वाला। हाँ, ये उसका गुण है। अच्छा, इसको कितने में लेके आए थे?
का कीमत भी मेरे ख्याल से 500 रुपये था, ऐसा याद आ रहा है। अच्छा 500 रुपये कुछ था। और ये मतलब सक्सेस हो जा रहा है रायपुर में, तभी तो फला है। बिल्कुल आपके सामने फला हुआ है, शानदार। और वो बाजू वाले का उससे बड़ा फला है। हाँ, और मतलब उसका फुल साइज पे आ गया है वो। ऑलमोस्ट मेरे को लगता है 10 एक दिन में वो पूरा मतलब उसमें कलर आने लग जाएगा। हाँ, कलर आने लग जाएगा। अभी हल्का सा लालिमा आपको दिखेगा, बहुत क्लोजअप देखेंगे तो। हाँ हाँ, चलेंगे वहीं पे। और ये कितने साल से फल रहा है अभी, और कितने साल का पेड़ है? ये इसी के समकालीन का है, एवोकाडो के। करीब 4 साल इसको भी हो गए हैं। ये 5वां होगा। और कितने साल से फल रहा है अभी? 2 साल से तो फल रहा है। 2 साल से फल रहा है। 2 साल से। ठीक है। और इसको लगाए कैसे हैं? सेम विधि होता है। फलों को लगाने के लिए हमेशा रेस्ड बेड बनाना होता है आपको। मांदा एक आप तैयार करते हैं। हाँ। जमीन से थोड़ा उठा हुआ होना चाहिए। हाँ। और पानी उसमें ना रुके, इसका ख्याल रखना पड़ता है। अगर पानी जड़ों में रुकेगा तो 2 चीज़ें होती है। एक तो जहाँ पानी रहेगा वहाँ पे थोड़ा फंगल डिजीजेज, वो रूट के लिए गलन की वो सब होता है। अच्छा। फंगस वहाँ डेवलप हो सकते हैं। दूसरा, न्यूट्रिशन जो आपका है, मिट्टी में जो न्यूट्रिशन है, पानी उसको लीच कर देता है। अच्छा। मतलब आप समझ लीजिए कि आप नमक घोल के रखें और पानी ऊपर से डाल दिए, रेती में नमक है, तो वो पानी नमक को लेके चले जाएगा अपने साथ। अच्छा। वैसे ही न्यूट्रिशन को पानी जो है वो बहा के ले जाता है। अच्छा। तो इसलिए भी पानी वहाँ रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि रुक के वो बैठेगा तो न्यूट्रिशन भी ड्रेन कर देगा। अच्छा। और फंगस का अटैक का प्रॉब्लम तो रहता ही है। अच्छा, अभी ये वाला देखते हैं, ये ऊपर वाला। अच्छा, ये तो मैं पूछूंगा, लेकिन आपके वीडियो पे एक बहुत सवाल है। ठीक है, वो मैं पूछ देता हूँ। जैसे पढ़ाई आपने लंदन से की है जी, ठीक है, उसके बाद आके यहाँ खेती कर रहे हैं जी, तो 100 एकड़ पे अमरूद की खेती कर रहे हैं जी। ठीक है। तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भैया उसके पास जमीन है तब करा थे। अच्छा, हाँ, तो उस सवाल के जवाब दे दीजिए, फिर वो सेफ समझेंगे। अच्छा, okay, सारी ठीक है। जमीनें आपकी हैं कि कैसी है और कैसे किए हैं? देखिए, अभी जहाँ हम खड़े हैं ये मेरी ज़मीन है, मतलब पैतृक संपत्ति है, खरीदी नहीं है मैंने। हाँ। और इसके अलावा जो बाकी की ज़मीन है वो सारी की सारी किराए से मैंने लेके उस पे कर रहा हूँ मैं खेती अभी, अमरूद की। और इसमें समझने वाली बात यह है कि मैं हमेशा कहता भी हूँ कि खेती करने के लिए ज़मीन की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास भी फ़ोन आता है, भैया हमारे पास आधा एकड़ है, तो मैं कहता हूँ कि भाई आधा एकड़ में आप खेती मत करो, आधा एकड़ में आप एक्सपेरिमेंट कर लो, ट्रायल कर लो, है ना। तो उसके बाद अगर आपको वहाँ समझ में आता है, पौधा समझ में आता है, क्रॉप समझ में आता है, आपका अपना इन्वॉल्वमेंट, अपना इंटरेस्ट समझ में आता है कि आप आगे बढ़ सकते हैं कि नहीं, उसके बाद तो खुला हुआ है पूरा बाजार। 100 एकड़, 1000 एकड़, 1 लाख एकड़, जितना मर्जी उतना आप लीजिए लीज में। आपके क्रॉप में, आपके मैनेजमेंट में ये दम रहना चाहिए कि आप उस जमीन का लीज का रेंट पटा सको। आप अगर उसमें से 20,000 रुपए बचा के नहीं पटा पा रहे हैं तो आपके पास जमीन होता भी तो भी आप अच्छा खेती नहीं कर पाते। 100 एकड़ आपको दे भी दी जाए ना तो भी आप उसमें इतना अच्छा खेती नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप रेंट कितना ही होता है। आप छत्तीसगढ़ में रेंट कितना है? 20,000 रुपये, 10,000 रुपये में। मेरा तो एक फार्म 10,000 रुपये में भी मिल गया है। तो आप खोजने की बात है। 20,000 रुपये भी अगर आप 1 एकड़ से बचा के रेंट नहीं पटा पा रहे हैं तो आपके पास जमीन होता भी तो भी आप नहीं कर सकते। तो ये सिंपल आंसर है। ठीक है। और अच्छा, मैं दूसरी बात ये कहता हूँ कि ज़मीन, अगर मेरे पास ज़मीन खरीदने के लिए पैसा भी होगा तो भी मैं नहीं खरीदूंगा। उसको ऐसी जगह इन्वेस्ट करूंगा, ऐसे एसेट में इन्वेस्ट करूंगा जो एप्रिशिएट हो। फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से मैं देखूंगा जहाँ से मेरे को रेंट आए, जो एप्रिशिएट हो, महीने का मेरे को किराया है, घर खरीदूंगा, फ्लैट खरीदूंगा, ऐसा कुछ करूंगा ना। या कॉमर्शियल प्रॉपर्टी लूंगा। जमीन में क्यों? क्योंकि जमीन तो मेरे को किराए में सस्ते दाम में उपलब्ध है। तो जो रिसोर्सेज अनयूज्ड है आज की तारीख में, बहुत अच्छा उसका उपयोग नहीं हो रहा है। वही देखिए, आप यही ज़मीन आप खोजने जाएंगे दिल्ली हरियाणा के पास, तो वहाँ के किसान इतने समृद्ध हैं, वो खुद ही 1-1 लाख रुपए, 50-50 हज़ार रुपये कमा रहे हैं, तो आपको 20,000 में तो देंगे नहीं। तो उस जगह में समझ में आता है, आप वहाँ ये बात करें कि ठीक है अब मेरे पास ज़मीन नहीं है, ये वो, तो वहाँ तो ये ठीक है। लेकिन छत्तीसगढ़ में तो ये बात लागू नहीं होती। छत्तीसगढ़ में तो अलग अलग एटमॉस्फेयर की जमीन खाली पड़ी है। कितनी ज़मीनें और अलग अलग मौसम के हिसाब से पड़ी है। मैदानों की जमीन अलग है, बस्तर की जमीन अलग है ना, और फिर उधर सरगुजा और छोटा नागपुर का पठार वाला एरिया अलग है। तो अलग अलग तरीके के फसल वहाँ पे होते हैं। इसी बारे में हम जो बात कर रहे थे कि छत्तीसगढ़ में जो मौसम की विविधता है और या एटमॉस्फेयर का और मिट्टी का जो फर्क है, तो आप मैदानी इलाके में देखेंगे तो बिल्कुल अलग। ये धान और अनाज के लिए एकदम उपयुक्त है। पहाड़ी इलाके में आप चले जाएं तो कितने अच्छे अच्छे, मतलब कॉफी का कितना अच्छा काम हो रहा है बस्तर में। काली मिर्च का काम इतना अच्छा हो रहा है बस्तर में। एक से एक चीज, मतलब संभावनाएं कितनी अपार हैं। आप सोचिए, कम दामों में आपको जमीनें उपलब्ध है, कम दामों में आपको लोग काम करने के लिए उपलब्ध हैं, बिजली सस्ती है हमारे यहाँ,
मौसम का आपदा वैसा कभी ऐसा बाढ़ आ गया कि कुछ ऐसा आ गया, कभी नहीं होता है। कुछ भी नहीं होता। आज तक हमने देखा नहीं कि छत्तीसगढ़ पे बहुत बाढ़ आ गया हो, छत्तीसगढ़ पे कोई भूचाल आ गया हो, ये हम लोग जानते नहीं, हमारे उम्र के लोग। और मजे की बात, अकाल आ गया हो, ये भी हम लोग नहीं जानते, ध्यान में ही नहीं है। कभी ऐसा सूखा पड़ गया खाने के लिए नहीं है, ऐसा कभी ऐसा भी हम लोग अपने उम्र पे नहीं जानते हैं। कहते थे हमारे दादा लोग पहले कि की बात है। 65 में हुआ था, जी। उसके बाद से कोई जिक्र नहीं है अकाल का छत्तीसगढ़ पे। और आप एक और मजे की बात सोचिए कि यहाँ से कोलकाता 900-950 किलोमीटर, दिल्ली 1000-1100 किलोमीटर, बम्बई 1000-1100 किलोमीटर। तो आप सेंटर में बैठे हैं और आपके सराउंड में पूरा जितने सिटीज है वो लगभग इक्वली बराबर है, इक्वली बराबर है। तो आपके पास मार्केट है, मतलब 20 घंटे में ट्रेन से आप कहीं का माल कहीं पहुंचा सकते हैं, कहीं पहुंचा सकते हैं। हाँ, तो स्ट्रेटेजिकली भी आप बहुत सही जगह में हैं। तो छत्तीसगढ़ में संभावनाएं हैं, जमीन की जरूरत नहीं है, जज्बे की जरूरत है ना। अभी चलिए वो देखते हैं। हाँ, लाश का जी, अभी लाश है भैया। ये कौन से वैरायटी है? ये सेम वही एना ही है। अच्छा, वो वाला तोड़े क्या, ऊपर वाला? ऊपर जो बड़ा दिख रहा है उसको एक तोड़ने की कोशिश करते हैं। हाँ, तोड़ तो भाई। ये भाई साहब तोड़ दिए, अभी हम देखते हैं। हाँ, ला भाई। ये ठीक, ये इतना बड़ा हो गया है ना। हाँ, ये इसमें हल्की लालिमा, यहाँ अगर आप देखें तो थोड़ी थोड़ी लालिमा आने लगी है। अच्छा, अभी ये रेड हाँ, मेरे को लगता है कि 10-15 दिन और रुकता ना ये, हाँ। तो अच्छा रेड हो जाता है। लेकिन फिर भी इसको अपन एक बार ट्रायल करते हैं, काट के देखते हैं और आप स्वाद एक बार बताएं कि कैसा है। ठीक है, वैसा ही है जैसे दुकान से खरीदते हैं। अच्छा, तो ये पकने पे मेरे को लगता है थोड़ा और स्वाद इसका, कोई अंतर नहीं है जो कश्मीर का है और यहाँ। ये पक के और थोड़ा मीठा तो होगा ही। लाल होगा तो मीठा होगा ही, वैसा ही है जैसा। और ये वैसा कैसे बताऊं, जो चपटा वाला आता है, चकरी बोलते हैं उसको, चकरी वाला, वो चकरी सेब। हाँ, वो है। मतलब एकदम जो चमकते रहता है वो वाला नहीं, जो चकरी वाला आता है वैसा स्वाद है, बहुत अच्छा है। ठीक, तो अभी ये कितने साल से फर रहा है? ये दूसरा साल है फ्रूटिंग का। ठीक है, तो इस तरीके से ये ट्रायल वाला सेक्शन है। जी, और इसमें क्या क्या लगा है? चंदन के पेड़ हैं, बेल की वैरायटी है, एक हमने जैक फ्रूट लगाया है, कटहल लगाया है, मीठी इमली है, ये सारी लीची, ट्रायल बेसिस पे लगाए हैं। हाँ, एक मस्त चीज वैक्स एप्पल है। अच्छा, वैक्स एप्पल है ना। हाँ, वैक्स एप्पल या वाटर एप्पल भी उसको बोलते हैं, रोज एप्पल भी उसका नाम है। ये सारी चीजें। तो ये हम दिखा रहे थे आपको महंगे फल, और जो अमेरिका के हैं या तो हिमाचल के हैं। क्या क्या नाम थे सर फल के? एवोकाडो और एप्पल। ये देख रहे थे आप, और रायपुर से देख रहे थे, और रायपुर की टेम्परेचर 45 मान के चलिए। तो वहाँ से हम आपको समझा रहे थे कि एप्पल की खेती और एवोकाडो की खेती हम समझा रहे थे कि किस तरीके से कर रहे हैं भाई साहब, ये समझा रहे थे। और ये ट्रायल पे है, आगे बड़े स्केल पे करने का इरादा है। तो धन्यवाद, मैं ओम प्रकाश। और सर वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक कर ले, धन्यवाद।